नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षर दुनिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं खास खबर की ओर। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस विधायक सुनील सर्राफ के हर्ष फायर मामले पर बोले नेता प्रतिपक्ष, भारतीय जनता पार्टी को चाल चरित्र चेहरा देखना चाहिए। बीजेपी के मंत्री, विधायक, नेता और आरएसएस के स्वयंसेवक की तमाम अश्लील सीढ़ियां हमारे पास मौजूद है, लेकिन इस तरीके का आरोप लगाना हमारी संस्कृति में नहीं है। सुनील सर्राफ ने कोई अपराध नहीं किया। उन्होंने नववर्ष और उनके जन्मदिवस पर हर्ष फायर किया है, तो यह कोई आपत्तिजनक बात नहीं होती है। लाइसेंस इसलिए दिया जाता है कि लोग सुरक्षा करें, निशानेबाजी सीखें। गृह मंत्री छोटी छोटी बातों पर एफआईआर कराते हैं। इससे कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस दबने वाली नहीं है। 2023 में हम जवाब देंगे और इस चुनाव में प्रदेश से बीजेपी का सफाया होगा। जिन लोगों की सीढ़ी है उन पर सरकार को ही कार्रवाई करनी चाहिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के राहुल गांधी के खादी पर दिए बयान पर बोले नेता प्रतिपक्ष, नरोत्तम मिश्रा को छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रीय नेताओं को अपमानित करना यह राजनीति में परंपरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही लाई है। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने कभी इस तरीके की राजनीति नहीं की। देश की आजादी के समय उन्होंने कुछ किया नहीं है, बस सिर्फ कांग्रेस की नकल करते हैं। देश की आजादी में इनकी कोई नेताओं का हाथ नहीं है, और जो थे उन्होंने अंग्रेजों से समझौते किए और माफी मांगी। इन्वेस्टर समिट पर बोले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, 20 साल से हम इनकी इन्वेस्टर समिट देख रहे हैं। बच्चियों से बलात्कार, अत्याचार, कभी इतिहास लिखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार कलंक के रूप में लिखा जाएगा। व्यापा मामले पर बोले गोविंद सिंह, बीजेपी के 70% नेता भ्रष्टाचार की गंगोत्री में नहाए हैं। बीजेपी ने प्रत्येक वर्ष मंत्री और विधायकों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा था, अभी तक कोई भी अपना ब्यौरा नहीं दे पाया है। सरकार ने और राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिल रही, कांग्रेस पर निशाने साधे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को पहले अपना चाल चरित्र चेहरा देखना चाहिए। उनके मंत्री, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं की तमाम अश्लील सीढ़ियाँ हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं किसी की व्यक्ति के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना हमारी संस्कृति में नहीं है। सुनील सर्राफ ने कोई अपराध नहीं किया। नव वर्ष के उपलक्ष्य में जश्न मनाया जा रहा था, उनका जन्मदिवस भी था। इस मौके पर अगर उन्होंने हर्ष फायर किया है तो ये कोई आपत्तिजनक बात नहीं होती। लाइसेंस इसलिए दिया जाता है कि लोग अपनी सुरक्षा करें, निशानाबाजी सीखें। अगर सुरक्षा के लिए निशाना चलाना नहीं सीखेंगे तो फिर अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने नव वर्ष के उपलक्ष्य में अपने घर में आज लगे हुए निशानों को तोड़ने के लिए किए थे। 336 की धारा पुलिस का रोम नाचा जैसे व्यापारियों का भय खाता, इस तरह का होता है। माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी आज सत्ता के मद में मदहोश हैं। छोटी छोटी बातों पर एफआईआर कराना, इससे कोई कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस दबने वाली नहीं है। विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष नवंबर में आने वाला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारों की जवाब देगी और प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। सर, आपने कहा जो नया पोर्टल भी लॉन्च करने वाले हैं क्षेत्रीय विकास के लिए, ऊपर से आपने भी 5 तारीख को ओबीसी पर फोकस करने के लिए सतना में एक बड़ा सम्मेलन किया है। हमारी जो पार्टी है, कांग्रेस अपनी नीतियों पर चलती है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इतने नियम, कायदे और उनके लिए अगर है तो मैं पहली बार मैं शिवराज सिंह मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, अगर आदिवासियों और अनुसूचित जनजाति के लोगों के वास्तव में सम्मान देना चाहते हैं तो फिर आप सबसे पहले प्रदेश में आबादी के लिहाज से कलेक्टर, एसपी की नियुक्ति करें। आज कितने कलेक्टर मध्य प्रदेश में हैं? दिग्विजय सिंह की सरकार में कम से कम 50% SC, ST और OBC के कलेक्टर, कमिश्नर और वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए अधिकारी थे। भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में फ़र्क है। चुनाव के लिए
कहीं उनको आदिवासी याद आ जाते हैं, कभी अनुसूचित जाति के लोग। और जो आपने सम्मेलन बुलाया है 5 तारीख को ओबीसी हमारा तो काम था पिछड़े वर्ग के लिए, अगर देश में किसी ने कुछ किया तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने किया है। सबसे पहले महाजन आयोग पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए, उनकी सुख सुविधाएं देने के लिए अर्जुन सिंह जी ने बनाया। दिग्विजय सिंह जी आए तो पहली बार दिग्विजय सिंह जी ने पंचायतों के चुनाव में और महिलाओं को आरक्षण दिया 33%। अब उसी की नकल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कोई योजना, उनका विजन सोच तो है नहीं, नए काम करें, नई योजना बनाएं। और अनुसूचित जनजाति के हितैषी हैं तो पहले जिला प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर और मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण पदों पर आदिवासी और अनुसूचित जाति के हमारे विधायकों को मंत्रिमंडल में लें। बीजेपी युवाओं पर फोकस कर रही है, युवाओं को ज़्यादा बूथों पर जाकर युवाओं को जोड़े, ताकि आगामी वर्ष में जो चुनाव होंगे जब तो उसमें सरकार युवाओं की बने और युवाओं के मंत्रिमंडल। बहुत युवाओं के प्रति है। देश मध्य प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारी के वजह से मौत के गले लगा रहे हैं। 1.25 लाख पद खाली पड़े हैं, युवाओं के लिए भरे नहीं जा रहे। युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद करने का काम शिवराज सिंह की सरकार कर रही है। संविदा, अतिथि शिक्षक ठेके पर रखना, ये युवाओं का भविष्य, युवाओं के प्रति चिंता है। पूरी तरह से जिस प्रकार परमानेंट नियुक्तियाँ दी जाती युवाओं को दी जाएँ, युवाओं को रोजगार के साधन जुटाए जाएँ। वो न जुटा के केवल बातों से हो जाएगा कि हमने शिवराज सिंह जी ने युवाओं पर फोकस कर रही है बेरोजगार बनाने का। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। प्रतिदिन आप बच्चे बच्चियां बेरोजगारी के कारण मौत को गले लगा रहे हैं। कर्मचारियों को हर वर्ग, बिजली कर्मचारी हो, संविदा, स्वास्थ्य, सब हड़ताल पे जा रहे हैं। अब आर्थिक मांग को लेकर, आर्थिक आधार पर भी उसकी मांग होने लगी है। अब सरकार के पास खजाना खाली है। उनका जो खजाना लूटा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में, विकास में। मोदी जी आए, करीब 50-60 करोड़ रुपए उन्होंने चीता लाने में खर्च कर दिए। जो काम 1 लाख रुपए में हो सकता था उस पर उन्होंने 50 करोड़ खर्च किए। मंदिर बनवा सरकारी, उससे उस पर आयोजन किया, बड़ा करोड़ों रुपए उसमें खर्च कर दिया। बसें बुलाई गई, लोगों गांव-गांव से लाए गए। इस तरह की बर्बादी पर उतारी है शिवराज सरकार। सर, सरकार इन्वेस्टर समिट करने जा रही है 11 इस इन्वेस्टर समिट से कितना अब तो मैं तो अभी 20 साल से देख रहा हूँ, जब से 18 वर्ष से शिवराज सिंह जी आए हैं। कितने उनके समिट हुए और कितने कामयाब हुए। जो करके भी गए थे, कमलनाथ जी की सरकार में जो लाए थे वो भी अपने छोड़ गए, इनमें विश्वास नहीं। यहाँ तो हर काम कमीशन पर आधारित है सरकार का दावा है कि मतलब इस बार। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहें अक्षर दुनिया न्यूज के साथ। नमस्कार।